अच्छे डॉक्टर के पास आए, हमने अच्छा इलाज किया, ये खुशी मना रहे हैं। तो हम तो भटकते रहते इधर उधर उधर पैसे लगाते हैं। गलत इलाज कराने से ज़्यादा बेहतर कि इलाज नहीं कराना। हर गुदा द्वार की बीमारी को लोग शुरुआत में पाइल्स ही समझते हैं और पाइल्स का इलाज हर किसी तीसरे आदमी के पास कुछ न कुछ इलाज है। ये फिस्चुला है और बहुत गंभीर किस्म का फिस्चुला है जिसको कॉम्प्लेक्स फिस्चुला बोलते हैं, जिसमें एक मुंह के अलावा कई सारे मुंह बाहर बन जाते हैं। बाहर भी कई सारे मुंह हैं, अंदर भी जाके कई सारे मुंह खुल गए हैं उसके। बहुत रेयर ऐसा फिस्चुला होता है, 100 में से एक आदमी को ऐसा होता है कि जिसको इतना गंभीर किस्म का फिस्चुला हो और उसका ठीक हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसको क्षार सूत्र से ही ठीक कर पाए, अगर अदरवाइज इसको हम ऑपरेशन करते हैं तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता था। आपका फिस्चुला पूरी तरह से ठीक हो गया है, कोई मवाद नहीं है, कोई सूजन नहीं, कोई गठान नहीं है। आप अपनी रूटीन लाइफ नॉर्मल वापस चालू कर सकते हो धीरे धीरे धीरे। कहाँ रहते हो? बागोदर। कहाँ पड़ता है? शुजालपुर रत्नागिरी के पास। क्या तकलीफ थी आपको? सर पाइल्स की थी। क्या होता था उसमें? दर्द वगैरह होता था सर, और कभी सभी ब्लड वगैरह तो जाता नहीं था मेरे एक्चुअली। और पिंपल होते थे साइड में। अच्छा, कितने? 2-3 पहले से ऑलरेडी हो गए थे। कितने समय से थी? काफ़ी समय, 7-8 साल हो गए थे। अच्छा, दर्द होता था? हाँ, उठने दर्द। बैठने में भी? हाँ। अपने काम करने में परेशानी होती थी? होती थी। कर पाते थे काम? नहीं कर नहीं पाते? नहीं कोई काम नहीं कर पाते? नहीं। क्या होता था उसमें? उसमें दर्द वगैरह होते थे, घुटनों पे बल बैठना पड़ता था। मतलब? दर्द जैसे फ्रेश वगैरह होते थे। हाँ। उसके बाद दर्द होता था। और पिंपल वगैरह साइड में होते थे, तो वो पक जाते, फूट जाते, वो पस निकलता था? पस निकलता था। ये 6-7 साल से हो रहा था, बीच बीच में होता फिर ठीक हो हाँ। जाता, ऐसा ही होता था? हाँ। और मैं मेडिसिन लेता रहता था छोटी। कहाँ पे दिखा के मेडिसिन यही लेते? डॉक्टर वगैरह, मतलब नॉर्मली मेडिकल शॉप से। अच्छा, किसी को दिखाया नहीं? नहीं। इतने समय में एक बार भी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं। अपन पाइल्स समझ रहे थे इस बीमारी को? हाँ, आप ही का कॉन्टेक्ट मिला। अच्छा, तो मतलब अभी तक ये नहीं समझ में आया था कि अपने को ये भगंदर है कि पाइल्स है कि हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा था। सुजालपुर की पाइल्स का इलाज ले रहे थे हम, हाँ। है ना? और वो भी मेडिकल पे जा जाके हाँ, लेते रहते थे, मेडिसिन कभी आराम हुआ कभी नहीं हुआ, ऐसा चलता था। मतलब इतनी गंभीर परेशानी है ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता था नहीं। कि ये फिस्चुला है और इस तरह का फिस्चुला, ये नहीं आइडिया डॉक्टर था। साहब को दिखाया था एक बार, तो उनको भी समझ में नहीं आया। किनको? सुजालपुर में दिखाया था, दूसरे थे और डॉक्टर, तो उन्होंने नहीं बताया कि इनको दिक्कत क्या है। हमने बोला, मैंने कि हो सकता है इनको मतलब नशे की जो शिकायत, दर्द होता है। हर गुदा द्वार की बीमारी को लोग शुरुआत में पाइल्स ही समझते हैं, है ना? हर किसी को आम धारणा यही है कि हमें ऐसा लगता है कुछ भी वहाँ पे तकलीफ हुई मतलब पाइल्स हुआ है। और पाइल्स का इलाज हर किसी तीसरे आदमी के पास कुछ न कुछ इलाज है ना? आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लोगे तो ठीक हो जाएगा, ये कर लो, उसको दिखा लो, इंजेक्शन लगवा लो। कई बार वो बीमारी बहुत गंभीर रूप में हमारे सामने आती है, जैसे कि इनकी आई थी, है ना? ये फिस्चुला है और बहुत गंभीर किस्म का फिस्चुला है जिसको कॉम्प्लेक्स फिस्चुला बोलते हैं, जिसमें एक मुंह के अलावा कई सारे मुंह बाहर बन जाते हैं। बाहर भी कई सारे मुंह हैं, अंदर भी जाके कई सारे मुंह खुल गए हैं उसके। मतलब लगभग 3 मुंह बाहर है फिस्चुला के और 6 मुंह अंदर है। बहुत रेयर ऐसा फिस्चुला होता है, 100 में से एक आदमी को ऐसा होता है कि जिसको इतना गंभीर किस्म का फिस्चुला हो और उसका ठीक हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम इसको क्षार सूत्र से ही ठीक कर पाए, अगर अदरवाइज इसको हम ऑपरेशन करते हैं तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता था, है ना? कई बार हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, बार बार ऑपरेशन करना पड़ता है, बीमारी बढ़ती जाती है, हर बार ऑपरेशन के बाद बीमारी बढ़ के होती है। सर 1-2 ने करवाया ऑपरेशन, ने पीछे वापस डबल भी करवाया। हाँ, कई सारे तो ऐसे लोग ठीक ही नहीं हो हैं, रहा है। हमारे पास ऐसे कई सारे लोग आते हैं जो पहले कई बार ऑपरेशन भी करा चुके हैं, लेजर भी करा चुके हैं, बहुत सारा पैसे भी खराब कर चुके हैं, लेकिन उनकी बीमारी यथावत है या बढ़ के हो गई है ना? तो ये सिर्फ इस क्षार सूत्र विधि से ही संभव था। थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी इलाज के दौरान, जो कि संभव है और होती है, इसे इतनी तकलीफ के बिना ठीक होता ही नहीं है। तो उसके बाद ये अब पूर्णतः ठीक है, आपका फिस्चुला पूरी तरह से ठीक हो गया है, कोई मवाद नहीं है, कोई सूजन नहीं, कोई गठान नहीं है। आप अपनी रूटीन लाइफ नॉर्मल वापस चालू कर सकते हो धीरे 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 धीरे, है ना? सब धीरे धीरे खान पान ठीक कर देना है। आगे कभी भी कुछ भी तकलीफ हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल से दवाई नहीं लेनी। ये खुशी मना रहे हैं कि आपके पास अच्छे डॉक्टर के पास आए, हमने अच्छा इलाज किया, हमारा ना अच्छे मिल गया। नहीं तो हम तो भटकते रहते इधर उधर उधर पैसे लगाते, वो कोई ऑपरेशन वो कर देते हो या उज्जैन या इंदौर ले जाते, तो वो काट काट के करते हैं बहुत सारे। हाँ, काट के ही होता है उसका तो ऑपरेशन। उसमें वो घाव बनता है, वो ठीक हो जाता, पीछे वापस हो जाता है।
कम से कम इतनी समझ है आपको, ये बहुत अच्छी बात है। इलाज नहीं कराना और इलाज गलत कराना, इनमें गलत इलाज कराने से ज़्यादा बेहतर कि इलाज नहीं कराना। आपने कम से कम नहीं कराया, ये अच्छी बात है कि वो एक बार में ठीक भी हो गया, ठीक हो गया सर। है ना। नहीं तो कई बार हमें भी 2-2 बार करना पड़ता है। अब ठीक हो, खुश रहो, ध्यान रखो अपना, है ना। ओके सर। और कुछ भी तकलीफ रखे तो आके दिखाना मुझे, ठीक है। ओके सर।